अपने जीवन में जो इसे अपनाता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। संघर्ष ही वो हथियार है दोस्तों जो इंसान को उसकी पहचान दिलाता है। संघर्ष जिसका आधार रहा है, संघर्ष ही जिसका प्रतिबद्ध कर्म रहा है, जिसने अपने बड़े भाई की आज्ञा को ईश्वर का आदेश माना, जिसे आज के युग में लक्ष्मण का अंश माना जाता है, जो एक कर्तव्यनिष्ठ, संवेदनशील, विवादों से दूर, साफ सुथरी छवि वाला संघर्ष करते रहना जिसके जीवन की कथा है, वो व्यक्ति एक बार फिर से बुलंद हौसलों के साथ समाज को एकजुट करने के लिए समानता तथा सच्चे समाजवाद को आम जनता तक पहुंचाने का प्रण लेकर निकल चुका है। हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय के सबसे चर्चित राजनेता श्री शिवपाल सिंह यादव की। अपने मन में ये विश्वास लिए चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी नहीं हिल सकता। संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, बिना मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। बचपन से ही शिवपाल जी अपने बड़े भाई श्री मुलायम सिंह के सानिध्य में सबसे ज्यादा रहे। उन्होंने ही आपको अपना प्रगाढ़ प्रेम, मार्गदर्शन तथा पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा प्रेरित किया। कहना गलत नहीं होगा कि बाल अवस्था से ही शिवपाल सिंह ने श्री मुलायम सिंह यादव से राजनीति तथा समाज सेवा का ककहरा सीखा। समय के साथ बड़े होने पर अपने क्षेत्र में घूम घूम कर जरूरतमंदों की शिवपाल जी सहायता किया करते थे। बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना, थाना कचहरी में गरीबों को न्याय दिलवाने में सहायता देना, उस समय की सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना आपके पसंद के काम हुआ करते थे। शिवपाल जी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के चुनाव में पर्चे बांटने से लेकर बूथ समन्वयक तक की कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कई वर्षों तक किया। बाढ़, सूखा, भूकंप आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय आप हमेशा गरीबों तथा पीड़ितों की सहायता के लिए सबसे आगे रहा करते थे। आपने कई बार गिरफ्तारियां दी, पुलिसिया उत्पीड़न को झेला, अपने साथ जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं के रक्षा कवच भी बने। सभी के साथ हर हाल में जुड़े रहने के गुण के कारण ही 16वीं विधानसभा चुनाव में 60% से ज्यादा मतों से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी श्री शिवपाल सिंह यादव ही हैं। इससे पहले भी 13वीं विधानसभा में आपने जसवंत नगर से विधायकी का चुनाव लड़ा और अपनी कर्मठ बेदाग छवि के कारण भारी बहुमत से विजयी हुए। इसी वर्ष शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाया गया। जिम्मेदारी का आपने बड़ी दक्षता, दृढ़ता और लगन से निर्वाह किया। उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पार्टी की पहुंच बनाई। इसी के साथ ही साथ शिवपाल जी की भी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई। प्रदेश महासचिव रहते आपने इस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया। अपनी मेहनत और लगन से इस पद को एक नया आयाम दिया जिसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया है। क्या खूब कहा है कहने वाले ने, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। नई पीढ़ी को गौरवशाली अतीत से परिचय कराने के लिए शिवपाल जी ने समय समय पर कभी डॉक्टर लोहिया, कभी अशफाक उल्लाह खां, कभी चंद्रशेखर आजाद तो कभी मधुलिमिये की जयंती पर कई लेख लिखकर तथा छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित करवाकर बंटवाने का बड़ा ही सराहनीय कार्य किया हुआ है। इसी से ही आपकी साहित्यिक रुचि का पता चलता है। विपक्ष में रहते समय शिवपाल जी ने जन संघर्षों एवं सामूहिक प्रतिकार की प्रत्येक लड़ाई में प्रमुख योद्धा की भूमिका बड़ी सहजता से निभाई। कई बार जेल गए, आंदोलन के दौरान चोटिल भी हुए, लेकिन जब जब किसी नए आंदोलन की घोषणा हुई, शिवपाल सिंह यादव प्रथम पंक्ति में हमेशा खड़े दिखाई दिए। सन 2012 में जब समाजवादी पार्टी की पुनः सरकार बनने के बाद आपको लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तब इन विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई बड़े अधिकारियों, अभियंताओं के खिलाफ आपने कठोर कार्रवाई की। एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने शिवपाल जी को कार्यवाही मिनिस्टर की उपमा तक दे डाली। वक्त इंसान का कभी ऐसा भी आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता है।
कुछ समय पहले जब समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह का दौर शुरू हुआ, तब शिवपाल जी ने अपनी विवादों से दूर रहने की आदत तथा मंत्री पद का लोभ नहीं होने के कारण फौरन ही अपने मंत्री पद से अविलंब त्याग पत्र दे दिया। विवादों का तथा आरोप प्रत्यारोप का दायरा जब और भी ज्यादा बढ़ने लगा, उसी समय शिवपाल सिंह यादव ने अपने सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया। इस घटना के कुछ समय के बाद सारे अनुमानों को गलत साबित करते हुए शिवपाल जी ने माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन किया और निकल पड़े अपनी पुरानी संघर्ष की राह पर मजलूमों, जरूरतमंदों, गरीबों, बेसहारा, बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ने। क्या खूब कहा है, बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य आएगा। डटे रहना मैदान में, चाहे कितना भी शोर हो, एक दिन ये जमाना तुम्हारे ही गीत गाएगा।